हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डीपेस्ट feelings, Three of Swords, Hermit, Queen of Coins, the Word, Ten of Wands, Knight of Swords, two more cards, Seven of Wands with Hierophant। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेविल एनर्जी। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक डेविल एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पैशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर इंसान के अंदर उसकी एक डार्क साइड भी होती है जिसे हम छुपा कर रखते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमारी डार्क साइड से वाकिफ़ हों। हर इंसान के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि सारे इंसान बिल्कुल परफेक्ट हैं, सब बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं किसी के अंदर कुछ ना कुछ डार्क साइड उनकी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं इनकी भी डार्क साइड है, लेकिन इनकी डार्क साइड इस टाइम पे जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो दो है। एक तो ये कि या तो आपके पार्टनर अपने पैशन को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर गुजरने वाली वाइब्स है, और या तो इनके अंदर एक पैशन है आपको पाने का, आपके साथ होने का, आपको फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये भी वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये हेरोफेंट और सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है। मीन्स आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर अभी मैंने स्टैंड नहीं लिया, अभी मैंने इस सिचुएशन में साथ नहीं दिया, तो शायद हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये वाली एनर्जी है। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। हैवी एनर्जी क्यों है? क्योंकि इनको लग रहा है मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, मेरा साथ देने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मेरे ऊपर सारा प्रेशर डाल दिया गया है, मैंने सबका ठेका नहीं खा रखा। इनको अपने बारे में सोचना है। ये वाली एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है कि नहीं नहीं, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। इस टाइम पे मुझे अपना करियर, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना है। अपनी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। मैं जब तक खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, मैं दूसरों के बारे में कहाँ से सोचूंगा या सोचूंगी। ये सिचुएशन है और इसके लिए ये क्विक एक्शन लेने की वाइब्स में है। मतलब ये जो भी निर्णय लेंगे वो फटाफट अपने बारे में सेल्फिश होकर लेंगे। तो देखिए, कई बार सेल्फ सेंटर्ड होना या सेल्फिश होना बुरा लगता है, बट कुछ सिचुएशंस में सेल्फिश ना हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अगर आपको भगवान ने एक ज़िंदगी दी है और आपको ये राइट दिया गया है कि आप अपने हिसाब से इस लाइफ को जीने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली इट्स योर राइट टू चूज़ द राइट पाथ। जो आपको लगता है कि आपकी सोल के असेंशन के लिए या आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ऐसे रिश्ते में सिर्फ इसलिए बंध जाना क्योंकि आपके माँ बाप चाहते हैं, और उस रिश्ते में बंध के भी अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं हैं और साथ ही साथ जो रिश्ते में आया है या आई है वो भी, उसे भी आप खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो एक तरह से आपने दो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, है ना।
साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में जाते हैं जहाँ पर आप भी खुश हैं, सामने वाला भी खुश है और धीरे धीरे करके आपके माँ बाप भी खुश हैं, उनको भी आपने कन्विंस कर लिया, तो यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो एक बार ही टाइम मिलता है, मौका मिलता है निर्णायक फ़ैसले लेने का, लेकिन वो फ़ैसला बहुत हिम्मत के साथ लेना है, ऐसा इनको लग रहा है। ये इस वक्त बहुत दुखी हैं, बहुत अकेलापन है। मे बी आपसे भी इस समय ये अकेले रहने की गुजारिश कर सकते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बाद में बात करूँगी या बाद में बात करूँगा, अभी मूड ठीक नहीं है। आप अगर इनसे पूछना भी चाहो कि क्या हुआ है मुझे बताओ, ये नहीं बताएंगे। इस टाइम पीरियड में इनको अकेले रहना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो ये आपसे भी ब्रेकअप कर सकते हैं। मतलब इस हद तक ये नाराज़गी हो सकती है कि ये आपको भी हर्ट कर दें, ट्रिगर कर दें, ब्लॉक कर दें कि बाद में बात करेंगे, बोला ना बाद में बात करेंगे। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर है। बट एनर्जी इज़ पॉजिटिव, लेकिन रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है, दर्द है, दुख है, ये वाली सिचुएशन है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे उनके पर्सन कलेक्टिव लेवल पे। हैंगमैन, पहला ही कार्ड सैक्रिफाइस है। पेशेंस एंड प्लानिंग, ये कुछ ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं गाइस। डिसरप्शन, ये स्पेशली जिस सिचुएशन में अटका हुआ फील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ही प्लान करके एंड कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये इस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक रहें। और बताएं, बैलेंस क्रिएट करने की वाइब्स है। जस्टिस, कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ हो रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी सिचुएशंस में। न्यू मून आने वाला है। न्यू मून के पहले ये ट्रिगर काफ़ी लोगों को मिल सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो कार्मिक्स हैं। जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है तो वो रिलीज़ होगी। फाइनेंशियल ट्रिगर भी इस टाइम पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो इनका मूड बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल 7 आवर्स से 25 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। 7 आवर्स से 25 आवर्स के बीच में आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। इमोशनल लेवल पे लो फील करेंगे। किसी तरह का टावर मोमेंट भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो सब्र रखिए। आने वाले समय में कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। टावर को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। बड़े चेंजेस पॉजिटिव होंगे, होपफुली वो चेंजेस होंगे जो इन्होंने मैनिफेस्ट किए हैं लाइफ में। क्या मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं उनसे बातचीत होगी, कन्वर्सेशन होगी? अभी थोड़ा समय लग सकता है, मे बी इन 25 घंटे में बहुत ज़्यादा बातचीत ना हो। कुछ लकी वंस की हो सकती है, बट ज़्यादातर एनर्जी अभी डिस्कनेक्टेड रहने की है। जब तक ये न्यू बिगनिंग के कोई बड़े स्टेप्स नहीं ले लेते तब तक हो सकता है कि अभी आपको सब्र रखना हो। आने वाले समय में फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। एक सॉलिड कमिटमेंट भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को रिसीव होगी। आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि सैक्रिफाइस क्या होने वाला है, क्यों आया है हैंगमैन। वन यहाँ पे देखिए, अगर आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं तो उसके पीछे एक तो रीज़न ये है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि ये ब्लॉकेज के कारण वापस नहीं आ पा रहे हैं। मतलब मिसिंग एनर्जी है बट ब्लॉकेज के कारण वापस नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण ओवरथिंकिंग की वाइब्स है। ब्लॉकेज क्या है? कुछ लोगों को फाइनेंशियल ब्लॉकेज है और कुछ लोगों को फैमिली से रिलेटेड ब्लॉकेज है, क्योंकि रूट चक्र बेसिक है, पहला चक्र, ठीक है। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान और आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है, साथ ही साथ आपका घर परिवार, आपकी जो ग्राउंड एनर्जीज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण ओवरथिंकिंग की वाइब्स है। क्या प्लान करेंगे मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन? अभी तो सफरिंग में है,
9 की वाइब्स है। थर्ड पार्टी रिमूव करने से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस आपके पर्सन ले सकते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के। हार्टेक एंड लॉस, वी हैव सॉलिट्यूड एंड सफरिंग इन साइलेंस। 9 विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, हैवी एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये न्यू मून थोड़ा हैवी जा सकता है, आने वाला न्यू मून। अभी तो फ़िलहाल 3-4 दिन है, आई थिंक 5 दिन है। आज कौन सी तारीख है? 28 है। कौन सी तारीख है आज? मेरा दूसरा फ़ोन उधर रखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 28 या 29 यही होगा। आई थिंक 2 तारीख को है न्यू मून। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? पहला मैसेज है, 2 मैसेज आ गए हमारे पास। वी हैव अप्रोचिंग गुरु एंड कॉन्शियस एंटिटी। अप्रोचिंग गुरु, ओके। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, देखिए आप में से कई लोग सच्चाई को जानते हैं, आप में से कई लोग जानते हैं कि सच क्या है। आपकी इंट्यूशन आपको इतना गाइड तो कर ही देती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मुझे सच तो पता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एक गुरु की नीड है। मुझे लगता है कि मुझे इस पाथ पर, इस मुश्किल घड़ी में किसी गुरु का सपोर्ट चाहिए, किसी गुरु का साथ चाहिए। जैसे अर्जुन बहुत बलशाली थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर शक्ति थी, बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण को उनको उपदेश देना पड़ा, क्योंकि वो भी एक टाइम पे कांपने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपनों पर वार कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। उनकी भी जो एनर्जी है वो 3D मैट्रिक्स के अंतर्गत चलने लगी, ठीक है। तो एक पावरफुल सोल होने के बावजूद उन्होंने क्या किया? गुरु का सपोर्ट लिया, गुरु से गाइडेंस ली कि मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना। तो जो सही गुरु होगा वो राइट टाइम पे आपको राइट गाइडेंस दे देगा, ठीक है। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर दें, और ज़्यादा आपको अपने किसी सेल्फिश मोटिव के लिए आपके बारे में न सोचकर अपने बारे में सोचकर कुछ और चीज़ें आपको गोलमोल घुमा दें। तो आपको राइट टाइम पे किसी राइट गुरु का सपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ही इंसान को आप अपना गुरु बनाइए जो उस पद के लायक हो। हर किसी को आप गुरु का पद नहीं दे सकते, गुरु कि आप डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। तो किसी ऐसे को सोच समझ के अपनी लाइफ में गुरु का पद दीजिए, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके पास नॉलेज है और गुरु की जो एनर्जी है वो वाइब्स में वो व्यक्ति है, ठीक है। उसी को आप गुरु बना सकते हैं और आप जब भी कष्ट में हो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्शियस एंटिटी। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपको बताना चाह रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्शियस हैं। कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियसनेस क्या है? आपको पता है कि आपने जन्म लिया है और आपकी मृत्यु निश्चित है, अटल सत्य है, ये बदल नहीं सकता। जो भी इस धरती पर आया है, चाहे वो वृक्ष क्यों ना हो, कोई जीव हो, कोई जंतु, इंसान हो, इवन देवता, ठीक है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु अटल है, क्योंकि इसे मृत्यु लोक कहा गया है। ये कॉन्शियसनेस है। लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर एक भय होता है। अगर आज किसी को पता चल जाए कि उसके पास सिर्फ हफ्ते भर का समय है तो उसको भय हो जाएगा, उसको लगेगा अरे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो इंसान देखिए कॉन्शियस एंटिटी है, इंसान एक कॉन्शियस पर्सन है, लेकिन उसने अपने कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा रिजर्व रख लिया है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर ही वो कॉन्शियस रहता है। ज़्यादातर आजकल लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो उनकी जो चिंता का विषय है वो सिर्फ ये है कि कैसे धन अर्जित किया जाए, कहाँ पे सेव किया जाए, कहाँ पे क्या किया जाए, ठीक है। लेकिन जो उससे ऊपर असेंड होते हैं, मटेरियलिस्टिक नीड्स के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जिनको लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैदा होने का पर्पज़ ये नहीं है कि मुझे 2 वक्त का रोटी चाहिए, खाना चाहिए,
अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, बस आई एम सेटिस्फाइड, मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। और अगर उससे भी ज़्यादा मिलता है तो अपनी 7 पुश्तों के लिए जमा कर लिया जाए, फिक्स डिपॉजिट्स कर लिए जाएँ, शेयर में लगा दिया जाए, 25 प्रॉपर्टी खरीद ली जाए, ताकि हमारे बाद आने वाली जो पुश्तें हैं वो नालायक हो जाएं। उनको पता रहे कि हाँ, हमारे बाप दादा ने इतने पैसे रखे हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करना कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस तब है जब आप इस धरती पर अपने कार्यों के साथ साथ आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी समय दे रहे हैं, आप डिवाइन को भी याद कर रहे हैं, आप अपने गुरुजनों को भी सपोर्ट दे रहे हैं, अपने गुरुजनों का भी साथ ले रहे हैं, उनका भी गाइडेंस ले रहे हैं। अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो ये सारा जो लोग बैलेंस कर पाता है वो कॉन्शियस है। उनको पता है कि ये शरीर नश्वर है, इस शरीर पर किया गया खर्च वेस्ट है, फिर भी क्योंकि आपकी सोल है, आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अपना ध्यान रखते हैं। अपना ध्यान रखते हुए लेकिन एक लिमिट में। अब कह दो कि आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मुझे लगता है कि आपकी जितनी एक चादर है उतना जितने आपकी नीड है, एक एक्सेस नीड भी होगी तो आपकी एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा आपको ऐसा लगता होगा कि यार इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को ज़रूरत है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कॉन्शियस हैं। तो आप एक कॉन्शियस एंटिटी हैं, तो आप हर जगह पर अपनी कॉन्शियसनेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्शियस होने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि आप हमेशा कॉन्शियस रहें, कि ऐसा ना हो कि आप 75 तरीके के पकवान खा रहे हैं लेकिन आपके बगल में कोई सूखी रोटी लेकर बैठा है और आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में मेहनत किया, वो भी मेहनत करे, उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या सही है क्या गलत है। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसे लोगों की थोड़ी हेल्प करनी चाहिए जो नीडी हैं, या आपको लगता है कि नहीं, उसका कर्म था, उसने भुगतना है तो उसको भुगतने दो, हमने अच्छे कर्म करे हैं, हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम क्या करें, राइट। बहुत सारे लोगों की इस पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद भी हो जाते हैं, मेरे साथ तो अक्सर ही हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान कैपेबल है तो उसको करना चाहिए। कैपेबल नहीं है, भगवान ने आपको इतना सक्षम नहीं बनाया है, तो आप अपने घर परिवार के बारे में सोच सकते हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं कि भैया अभी हम उतने सक्षम नहीं हैं। हाँ, हम फिज़िकली आपका सपोर्ट कर सकते हैं बट फाइनेंशियली नहीं कर सकते। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आप धन धान्य से संपूर्ण है, माता अन्नपूर्णा की, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, उसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं। एक गरीब भी आ जाएगा उनके द्वार पर कुछ खाना मांगने या कुछ करने, तो वो उन्हें धुतकार के भगा देते हैं। तो क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। उनका ये कहना होता है कि नहीं, उसने कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिसके कारण उसको ये सिचुएशन मिली है, या उसने कुछ गलत कर्म करे होंगे जिसके कारण ये वो भोग रही है या भोग रहा है। तो मुझे नहीं लगता, कर्म तो सब ने कुछ ना कुछ किए होते हैं। अगर गलत कर्म नहीं किए होते तो इस धरती पर आते ही नहीं, मेरा तो यही मानना है। तो अपनी सोच ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।